बहुत बहुत स्वागत आज की इस वीडियो क्लास के अंतर्गत। आज हम सीबीएसई हिंदी के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं व्याकरण। और व्याकरण में हम पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है वाक्य के प्रकार रचना के आधार। जी हाँ, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, ये हमारे सिलेबस में है और आज इसका अध्ययन की शुरुआत हम आज कर रहे हैं। और इसमें है सबसे पहला इसका प्रकार है वो है सरल वाक्य है। इस सरल वाक्य की खासियत है इसमें एक ही क्रिया होती है। सरल वाक्य की क्या पहचान है? एक क्रिया होती है और साथ ही इसमें उपवाक्य नहीं होते हैं। कोई स्वतंत्र उपवाक्य भी नहीं होते हैं, कोई वाक्य किसी वाक्य के ऊपर निर्भर भी नहीं होता है। और इस सरल वाक्य के दो घटक हैं इसके, एक उद्देश्य है, दूसरा विधेय है। दो घटक कहलाते हैं इसके। जैसे उदाहरण देंगे आप, यशोदा पुत्र श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया। अब इसमें जो कर्ता और कर्ता का जो विस्तार है वह उद्देश्य कहलाता है। ये पूरे कृष्ण ये करता है, यशोदा पुत्र श्री कृष्ण ने, ये पूरा कर्ता का ही विस्तार है। तो कर्ता का जो विस्तार है वह उद्देश्य कहलाता है। यहाँ पर उद्देश्य का मतलब कर्ता का विस्तार है। दूसरा कंस को मार दिया है, कर्म और क्रिया दोनों का विस्तार विधेय कहलाता है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देंगे, छात्र खुशी से गीत गा रहा था। इसमें जो छात्र है वह उद्देश्य है। यहाँ उद्देश्य मतलब एम नहीं है। खुशी से गीत गा रहा था, इसमें ये विधेय कहलाता है, जिसमें कर्म और क्रिया का विस्तार दोनों विधेय कहलाएंगे। अब इसके जो भेद हैं वहां पर सरल वाक्य के भी भेद हैं, उसमें से यानी प्रकार है सरल वाक्य के प्रकार। पहला विधानवाचक है यानी पॉजिटिव सेंटेंस है, दूसरा प्रश्नवाचक है, फिर आज्ञार्थक है, निषेधात्मक है, इसी प्रकार संभावनार्थक, इच्छार्थक, विस्मयादिक बोधक, ये प्रकार इसके कहलाएंगे। इसके उदाहरण हम ऑनलाइन कक्षा के अंदर डिस्कशन करेंगे। और इसी के साथ में दूसरा जो प्रकार है यानी दूसरा प्रकार जटिल वाक्य कहलाता है। एक सरल वाक्य है और दूसरा प्रकार कौन सा है? जटिल वाक्य है। जटिल वाक्य भी दो प्रकार के होते हैं जटिल वाक्य, और उसमें से जटिल वाक्य का जो पहला प्रकार है वह संयुक्त वाक्य कहलाता है और दूसरा प्रकार मिश्र वाक्य कहलाता है। आज संयुक्त वाक्य पर नजर डालते हैं। देखिए आप, संयुक्त वाक्य जो है उसमें सभी स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। जितने भी उपवाक्य दो या दो से अधिक अगर हैं तो वो सभी स्वतंत्र होते हैं। एक दूसरे स्वतंत्र होते हैं मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, निर्भर नहीं होते हैं। समानाधिकृत होते हैं। समानाधिकृत उपवाक्य, समानाधिकृत जो वर्ड लिखा है मैंने, इसी का दूसरा नाम है समान स्तर। समानाधिकृत का मतलब हो गया समान स्तर के होते हैं, यानी वही हो गया अर्थ इसका कि स्वतंत्र होते हैं। ये समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं। अब कुछ समुच्चय बोधक यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये आपको कॉपी में लिखने हैं और अच्छे से याद रखने हैं। ये समुच्चय बोधक सारे के सारे शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसमें इसके भी वापस संयुक्त वाक्य के भी प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं यहाँ पर मैंने लिखे हैं, 4 प्रकार है इसके मुख्य। सबसे पहले संयोजक है। संयोजक का मतलब होता है जुड़ा हुआ ना, दो वाक्य जो आपस में जुड़े होते हैं। उपवाक्य जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं? और एवं तथा से जुड़े होते हैं, वो कहलाएंगे संयोजक। फिर विभाजक हैं जो कि अलग अलग होते हैं, उनका विभाजन होता है। अर्थात जैसे या, अथवा, या यहाँ डैश डैश है, फिर या, न, फिर ये डैश डैश लगा रखा है यहाँ पर देखें आप, फिर की। तो इस तरह से ये विभाजक वाले कहलाएंगे। फिर विरोधावाचक। विरोधवाचक जो है वो संयुक्त वाक्य कौन कौन से हैं? जो जुड़े होते हैं मगर, पर, लेकिन, बल्कि, इनसे जुड़े हुए हैं वो विरोधवाचक संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। फिर परिणामवाची संयुक्त वाक्य भी है, उसमें परिणामवाची में आएगा इसलिए, अतः, सो, ये 3 शब्द हैं, इनसे जुड़े हुए हैं वो परिणामवाची संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। अभी हमने सिर्फ ये पहचान सीखी है कि संयुक्त वाक्य को हम कैसे पहचानें। तो पहचानने के लिए ये अव्यय आपको ध्यान में रखने हैं। ये अव्यय जिन वाक्यों के अंतर्गत आ जाते हैं वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। साथ ही 2 उपवाक्य या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं, लेकिन सभी स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं, वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। समान स्तर को आप इसीलिए आपको याद रखना, स्वतंत्र शब्द यहाँ अंडरलाइन का वो इसीलिए आपको ध्यान में रख लेना है अच्छे से। अब इसके जो उदाहरण हैं ये आपको लिख देना है हिंदी की कॉपी के अंदर कहीं पे भी, इसे आप नोट कर लें अच्छे से, इसे आपको याद भी कर लेना है। साथ ही इसके सारे के सारे उदाहरण अभी देखने बाकी है, तो ये उदाहरण हम ऑनलाइन कक्षा के अंदर इसके बारे में विस्तार पूर्वक डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।